हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म्स। फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप लोग मस्त हो गए और अपने काम में व्यस्त हो गए। आप लोग जान रहे हो कि हमारा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है, जिसमें ये लेक्चर नंबर 10 में भी है। हाँ, 10 ही है, में भी नहीं, 10 है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं लिखा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट एंड स्टील। यस, आज मैं आरसीसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरसीसी का, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। मुझे लगता है फ्रेंड, स्ट्रेस स्टेट और स्ट्रेन का डिफिनेशन का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर भी स्ट्रेस स्टेट का मैं डिफिनेशन बोल देता हूँ। लोड बाय एरिया स्टेट, और स्ट्रेन तो मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। ओके फ्रेंड, ये तो मैं ऐसे ही डिफिनेशन दे दिया स्टेट स्ट्रेन का। मुझे आशा है कि आप लोग को सबको पता होगा स्ट्रेस स्ट्रेट और स्ट्रेन का डिफिनेशन। वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, बिना टाइम गंवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने टॉपिक का नाम दिया है स्ट्रेट स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट। फर्स्ट हम लोग कंक्रीट का पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम लोग स्टील का पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम कंक्रीट का बात करते हैं। कंक्रीट का बात करते हैं फ्रेंड, इसमें क्या है कि डायग्राम मैं बना रखा हूँ। आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। ओके, तो इसमें क्या है कि हमारा जो कर्व है, जैसा कि हमने लास्ट थर्ड चैप्टर में किसी में ग्रीन कंक्रीट में मैं डिस्कस किया था कि एफ सिक्के, आप देख रहे हो फ्रेंड, एफ सिक्के क्या है, तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। ये एफ सिक्के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। कब का ये है? 28 डेज, आफ्टर क्यूरिंग ऑफ 28 डेज। किस चीज़ का? कीप का फ्रेंड। हम लोग जब किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर तो अपना साइड पे बन गया, जैसे बीम ही बनाना है तो साइड पे कास्टिंग हो गया बीम। उस कंक्रीट बीम का, जिस कंक्रीट से हमने बीम कास्ट किया, उसी में से थोड़ा सैंपल लेके फ्रेंड हम लोग लैब में ना कीप कास्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग मेरा लेक्चर देख ही रहे हो, मैं लास्ट लेक्चर में शायद पीछे का कोई लेक्चर में मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कीप भी पढ़ा रखा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कीप से हमको यहाँ पे लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना समझिए कि हम लोग जिस कंक्रीट से बीम या स्लैब जो भी स्ट्रक्चर कास्ट करते हैं, उसमें से कुछ सैंपल लेके और हम लोग जो हैं वो करते हैं, कंक्रीट कास्ट करते हैं। तो हम लोग कंक्रीट जो कास्ट करते हैं, कीप जो कास्ट करते हैं, कीप कास्ट करते हैं, सॉरी फ्रेंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो उसी कंक्रीट में से लेके हम लोग कीप कास्ट करते हैं। तो अब उस कीप को ना फ्रेंड हम लोग 28 डेज पे, 7 डेज पे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम लोग टेस्ट करते हैं। ओके, वो अगर मान लिए कि हम 28 डेज पे टेस्ट करेंगे, तो उस कीप को कास्ट करने के 24 आवर
बाद हम लोग क्यूरिंग के लिए टैंक में रख देते हैं। जैसे हमने आज कंक्रीट बनाया, कोई स्ट्रक्चर कास्ट किया, उससे लेके थोड़ा सैंपल कीप बना लिया, और कीप कल हम आज जिस टाइम में बनाया, आज हम जिस टाइम में कीप बनाया, आज से उसी टाइम में 24 आवर बाद कल उसी टाइम में हम कीप को खोल देंगे मोल्ड से, उसको हम क्यूरिंग टैंक में रख देंगे फ्रेंड। ओके, क्यूरिंग टैंक में रखने के बाद आफ्टर 28 डेज पे हम लोग उसका वो चेक करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मान ली M30 का कंक्रीट बनाया, तो आफ्टर 28 डेज बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे M30 का है तो 32 आ गया, तो वो जो वैल्यू आया 32, वही हमारा फ्रेंड एफसीके है। आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग के बाद जो कीप जो हमारा रिजल्ट देगा वो हमारा एफसीके है। अब मुझे लगता है फ्रेंड कि आप लोग ये एफसीके को अच्छे से आप लोग जान गए हो। तो मैंने ये जो कर्व बनाया है, जिसमें कि ये लाइन जो है 4 कीप के लिए है, ठीक है। अब तो हम लोग तो ऐसा तो नहीं, स्ट्रक्चर तो हम लोग साइड पे ढाले हैं, और ये तो कीप कर रहे हैं हम लोग लैब में। तो जो आया हमारा इसका स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर नहीं देगा, वो स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर नहीं देगा। तो कौन सा स्ट्रेंथ देगा हमारा स्ट्रक्चर, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए हमने लिखा है F4 कीप के लिए जो है एफसीके है, वो आ गया, ले लिया मैं। अब जो हमारा जो है 4 कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यस, ये कर्व जो है, ये वाली कर्व, ये कीप के लिए है। ये जो कर्व है 4 कंक्रीट और कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोलते हैं। कंक्रीट के लिए है कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब फ्रेंड ये आएगा कैसे, आप देख रहे हो कि एफसीके यहाँ है, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ 0.67 एफसीके। ये आया कैसे? तो जैसा कि हमने पढ़ाया है पिछले क्लास में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है कंक्रीट का और स्टील का, ऐसा कुछ पढ़ाया था मैं। तो हम लोग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं कंक्रीट का 1.5। अगर एफसीके को हम डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो ए फिगर जो है हमारा आ जाएगा 0.67 एफसीके। आप लोग डिवाइड करके देखना फ्रेंड वीडियो के बाद। एफसीके मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 क्या है फ्रेंड? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट। जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके ये लिख दिया, अब ये जो है हमारा 4 कैरेक्टरिस्टिक कर्व स्ट्रेंथ आ गया 4 कंक्रीट के लिए। और चलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक आ गया, इस पे भी हम वो नहीं करते फ्रेंड, इससे भी नहीं देखते हम लोग। अब डिजाइन लोड कर्व, अब ये देखिए हमारा कंक्रीट में ना फ्रेंड दो बार 3 बार 3 टाइम्स जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। ये 3 टाइम्स क्यों लगाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फ्रेंड? चूँकि हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या है ना, ह्यूमन एरर बहुत आते हैं, अच्छे से क्यूरिंग नहीं हुआ, कैजुअल वर्क हुआ, तो ये सारे चीज़ को हम लोग अकाउंट में लाने के लिए हम लोग 3 जगह जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं। तो एक तो आपने देख लिया, यहाँ पे लगा दिया ढेर। सेकंड, जब हम यहाँ पे लगाएंगे फिर से 0.67 एफसीके को फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 1.5 से हम लोग डिवाइड जब करेगा, तो ये डिजाइन लोड कर्व दे देगा। अच्छे से समझना, मैं 1 by 1 समझा रहा हूँ। यहाँ पे 1.5 से डिवाइड किया तो ये दे दिया हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व। एक कीप कर्व, पहले कीप कर्व था ये, उसको हम
फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकाला। फिर अगेन हम 1.5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये ए, तो हमारा डिजाइन लोड कर्व दे देगा। और यही जो कर्व है हमारा, ये जो कर्व है यही है स्ट्रेट स्ट्रेन कर्व या डायग्राम ऑफ कंक्रीट। ओके, अब आप लोग इस कर्व को ध्यान से देखिए, इस कर्व को आप ध्यान से देखिए। ये 0, ये 0.002 ये स्ट्रेन है, कंक्रीट का मिनिमम स्ट्रेन ये है, और 0.0035 मैक्सिमम स्ट्रेन है। ओके, चूँकि स्ट्रेन मैं जो बोल रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा कि कैसे, चूँकि ये जो हमारा होराजेंटल जो लाइन है, एक्स एक्सिस पे जो आप देख रहे हो मैंने स्ट्रेन को लिया है, और वाई एक्सिस पे जो देख रहे हो आप स्ट्रेस को लिया है। तो वाई एक्सिस पे जितना भी टर्म है सब स्ट्रेस वाले टर्म है, और एक्स एक्सिस पे जितना भी टर्म है सब स्ट्रेन वाले टर्म है। तो अगर मैं यहाँ से 0 स्ट्रेन मान के चलता हूँ ओरिजिन पे, जैसे जैसे हमारा ये बढ़ेगा, इस पॉइंट पे जब मैं आ गया तो हमारा स्ट्रेन हो गया 0.002। अब हमारा देखिए, इस स्ट्रेन के बाद हमारा कर्व जो है सैचुरेशन में चला जाता है। हमारा कर्व सैचुरेशन बोलने का मतलब कांस्टेंट। आप देख रहे होंगे कि 0.002 स्ट्रेन के बाद सारा ही स्ट्रेट लाइन में बनाया हूँ। अब देखिए स्ट्रेट लाइन, तीनों ही कर्व स्ट्रेट लाइन है। ये कांस्टेंट और सैचुरेशन जो है कब तक रहेगा? 0.0035 के बीच में सैचुरेशन रहते हैं, और यही हमारा कंक्रीट का डायग्राम है। ओके, अब हम आगे कुछ इसका जो भी है उसका हम वो लिख रखे हैं, क्या क्या है वो देखते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एफ सिक्के, तो एफ सिक्के क्या है, ये तो अब पुराना हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग। ओके, मैं जैसा कि ऊपर समझा रहा था कि जब एफ सिक्के को 1.5 से डिवाइड करूंगा तो 6-7 एफ सिक्के दे देगा, जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक कर्व देगा। कैरेक्टरिस्टिक कर्व को भी फिर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे तो आ जाएगा ये 0.45 एफ सिक्के, जो कि डिजाइन लोड कर देगा। अब हम किसी भी कंक्रीट को फ्रेंड इस डिजाइन लोड कर्व पे वो करते हैं, डिजाइन लोड पे वो करते हैं। डिजाइन जब करने जाएंगे तो इतना के लिए डिजाइन करेंगे। 0.45 एक सिक्के के लिए हम मान के चलेंगे कि हमारा कंक्रीट जो कास्ट कर रहे हैं यही बस स्ट्रेस देगा, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये देगा ओनली। मान लिए एफ सिक्के ये M30 का डिजाइन करने गए हम कर्व, तो हम ये चलेंगे कि ये 30 मान लिए M30 है, तो यहाँ पे 30 अब 0.45 टाइप जो भी वैल्यू आएगा हम सोचेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है यही बस स्ट्रेंथ ले सकता है। कहीं गलती से भी फ्रेंड ये एफ सिक्के मत समझ लेना कि 30 का डिजाइन किया तो 30 देगा, नहीं। 0.45 टाइम मतलब 15-14 के आसपास फ्रेंड, अगर ऐसा मान के चले तो। ओके, आगे चलिए, आगे भी मैं कुछ लिख के रखा हूँ, ठीक है। हमने लिखा है कि ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, यस, हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 जगह लगाया। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ये 2 तो आप लोग को क्लियर है, दिस 2.25, और ये जो है हम लोग एक्चुअली में इतना करने के बाद भी ना सेफ नहीं होते हैं फ्रेंड। हम लोग यहाँ तक डिजाइन जो करते हैं यहाँ तक भी लाने के बाद हम लोग सेफ नहीं हैं,
कभी कभी क्या है कि कोई कोई कंपनी में सारे ही कॉन्ट्रैक्टर लोग जो हैं वो तो आप मतलब ये बता दिया कि इतना हमको लोड चाहिए, तो इतना के लिए हम मिक्स डिजाइन करेंगे, 300 सीमेंट चाहिए केजी पर। तो उन लोग 300 सुनेगा ना तो 300 नहीं देगा, सोचेगा कुछ बचाएगा, थोड़ा तो बचाता है, चोरी करता है लोग, तो उन लोग 290 देगा, 280 देगा। तो अगर इसके लिए हम लोग अगर डिजाइन करवा दिए, बता दिए कॉन्ट्रैक्टर को, तो उन लोग जो चोरी करेगा ना फ्रेंड थोड़ा सीमेंट का और कैजुअल जो वर्क करेगा ना, तो फिर हमारा जो है कंक्रीट जो इतना भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इससे हम लोग डर के बचने के लिए एक और जो है एक टाइम कहते हैं कि चलो इतना तो है ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग को ये वाला जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लगाएंगे ये नहीं बताएंगे, उन लोग को इतना ही बताएंगे कि हाँ भैया हम लोग सेफ कंडीशन में इतना में है तो उतना ही में आप हमको दीजिए। लेकिन फिर ये हम लोग अपना बचने के लिए इंजीनियर लोग एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से लगा देते हैं, जो कि अब हम बोलेंगे कि ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये तीनों मल्टीप्लाई करने से 3.375 आएगा। ये हमारा कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम मोटा मोटी खत्म हुआ और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, उसको आप लोग कमेंट कीजिए मैसेज में, मैं उसको मैसेज के द्वारा कमेंट के द्वारा समझा दूँगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमने बोला है फॉर स्टील। अभी तक तो वो मैं कंक्रीट का बात कर रहा था और हमने हेडिंग क्या दिया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। तो हम कंक्रीट का भी ख़त्म कर लिया, अब स्टील में चलते हैं। आइए स्टील का डायग्राम देखते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग देखेगा। अब आप जैसा कि लास्ट डायग्राम में देखा कंक्रीट में कि वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, तो ये तो आपका पुराना हो गया। और जैसा कि आप देख रहे हो, हाँ जैसे आपने कंक्रीट में देखा था, यहाँ पे एक सिक्के था जो कि कीप से हम लोग को मिल रहा था। यहाँ पे वो एक सिक्के वाला कहानी नहीं है, यहाँ पे सीधे कीब उब का चक्कर है नहीं। स्टील में क्या कीब है, तो सीधे हम लोग एक स्टेप बाद चलेंगे। जहाँ पे 0.67 आया था, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो आया था ना 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिवाइड करके, वहाँ से ही हम लोग का स्टील स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे FY जो है, जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अब हमारा कंक्रीट का तो पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर होता था 1.5, लेकिन स्टील का होता है 1.15। जस्ट मेमोराइज ये दो वैल्यू, जस्ट मेमोराइज। अगर कोई पूछता है आपसे कि सेफ्टी ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ कंक्रीट, तो आपको याद रखना है 1.5। अगर कोई पूछ दिया गलती से, एग्जाम में आते हैं, इसको जस्ट मेमोराइज कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील क्या है, तो आपको 1.15 पे टिक करके आना है। ये जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना पड़ेगा, इसका कोई है नहीं कहीं से प्रूफ। ये डिजाइन IS कोड में दिया हुआ है, तो हम भी याद किए, आप लोग को भी याद करना है। अब देखिए, अब हम लोग दो स्टेप, जैसा कि बोला कि कीब का काम इसमें है नहीं। जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम लोग जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे 1.15 से, तो अब हमको दे देगा ये डिजाइन कर्व। ओके, जब हमारा डिजाइन कर्व दे दिया, अब ये कितना उस स्ट्रेन पे हमारा डिजाइन कर्व दे देगा, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो जोन है स्ट्रेन का 0.0018, ये स्ट्रेन, ये स्ट्रेस। ओके, तो इसमें भी मोटा मोटी कुछ समझाने का है नहीं। आप ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है, आप लोग पढ़े होंगे। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ, नहीं ट्रायंगल लॉ ऑफ वो क्या, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये अपने
समकोण त्रिभुज हम लोग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस। दिस बाई दिस कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पीछे का क्लास में डिस्कस किया था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है रेशियो ऑफ स्ट्रेन बाई स्ट्रेन नहीं स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो ES का भी निकालना हो तो आप रेशियो करके देख लेना कि क्या है। और जैसा कि हम लोग कंक्रीट में भी वो बना रखा था कर, तो वहाँ पे कंक्रीट का भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, वहाँ पे मैं दर्शाना भूल गया था, माफ करना। लेकिन यहाँ पे ये ES जो है टर्म है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ओके, अब मैं जैसा कि वहाँ पे बताया था कि कंक्रीट का ओवरऑल सेफ्टी फैक्टर क्या है, उसी तरह स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरऑल क्या है। तो यहाँ पे हम लोग 1.15 इंटू 1.5, यस, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कितना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो स्टील का है तो यहाँ पर 1 लगता है छूट गया है ना, क्या नहीं, यही है, आपको ये ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं हम लोग अपना बचने के लिए ये बचने का तरीका है, सेफ रहने का तरीका है, हम लोग इसको 1.15 इंटू 1.15 कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं ये लोग सारे के सारे जो पहले से चलता आ रहा है, पढ़े होंगे इंजीनियर लोग, ये यहाँ पे 1.5 से ही मल्टीप्लाई किया है। अब क्यों किया है, तो हम लोग का सर भी जहाँ पढ़ा था वो बोला था हम लोग बचने के लिए ऐसा करते हैं। ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो स्टील है 1.15 इंटू 1.5 करके, ये अगर ओवरऑल कहीं एग्जाम में पूछ दिया आपसे तो 1.725 इसका मल्टीप्लाई करके आता है। कहीं कहीं फ्रेंड गलती से भी कितना कोई याद मेमोराइज नहीं करता, ये 1.15 मेमोराइज नहीं करता। वो क्या मेमोराइज करता है कि अच्छा स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, ठीक है, तो ओवरऑल आएगा तो 1.15 इंटू 1.15, तो उसका भी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड, सबसे ए ऑप्शन में वो गलत वाला आंसर रहेगा। तो आप ऐसा मत कर देना, 1.15 याद करके मत चल जाना कि वो ऑप्शन रहेगा ए में और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको याद करना है 1.15 इंटू 1.5, ये 1.725 ही मार के आना है। और ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ पॉइंट ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये 1 नंबर के आते हैं। कंक्रीट का भी आपको याद रखना है 3.375, स्टील का भी याद रखना है 1.725, और ये सारे जो चीज़ है ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंड कि मैं स्टील और कंक्रीट का वो मतलब समझाने में सक्षम समझा पाया हूँ अच्छे से। अब आप लोग कितना समझे हो देख लो, एक बार अगर कुछ इसमें डाउट होगा तो आप मुझे बताना मैसेज करके। अब एक चीज़ होता है कि हमारा स्टील का जब बात हो रहा है तो हमारा स्टील कौन सा होता है, माइल्ड स्टील। सबसे फर्स्ट जो है हमारा माइल्ड स्टील। तो अब हम माइल्ड स्टील का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे माइल्ड स्टील का कर्व है ये, देखिए इसमें ये स्ट्रेस है, इसमें ये स्ट्रेन है। ये जो रॉट आयरन का ये कर्व है, रॉट आयरन में कार्बन परसेंटेज कितना है, लेस देन 1.15%। ये C4 कार्बन, ये रॉट आयरन का कर्व हो गया। सेकेंड कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है फ्रेंड, और जितना ज़्यादा परसेंटेज कार्बन का होगा उतना ज़्यादा जो स्टील जो है मतलब ब्रिटल होगा। और हमें ब्रिटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए माइल्ड स्टील। ब्रिटल नहीं चाहिए हमें, डक्टाइल चाहिए। तो ये देखिए ये कर्व है
कास्ट आयरन का, तो कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा होता है कार्बन परसेंटेज। कितना है ये याद रखना है, ये जितना भी रॉट आयरन का कार्बन परसेंटेज क्या है, ये कास्ट आयरन का क्या है, ये माइल्ड स्टील कितने से कितने बीच में लाई, ये 3 क्वेश्चन है। आप जो ये देख रहे हो ये 3 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में फ्रेंड। बोलेगा कार्बन परसेंटेज ऑफ रॉट आयरन कितना है, लेस देन 1.215, 2-3 गलत दे देगा डेटा, एक सही वाला। तो आप ये इसको मेमोराइज कर लो कि रॉट आयरन का परसेंटेज इतना है। ये सबसे अच्छा जो हमारा स्टील होता है माइल्ड स्टील, ये देखिए इसका जो है कार्बन परसेंटेज माइल्ड स्टील का फ्रेंड, रॉट और ये कास्ट दोनों के बीच में लाइज करता है। ये रॉट का हो गया और ये कास्ट का हो गया, और ये दोनों के बीच में, और ये चीज़ हमेशा पूछता है फ्रेंड कि कितने से कितने बीच में हमारा जो है कार्बन परसेंटेज लाइज करता है फॉर माइल्ड स्टील। ओके फ्रेंड, अब इसमें कुछ ऐसा समझाने लायक है नहीं, ये तीनों चीज़ को डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। कभी कभी फ्रेंड एक कर्व भी दे देते हैं, ऐसे कर्व बना दिया, ऐसे कर्व बना दिया, ऐसे कर्व बना दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब ये मैं तो यहाँ लिख रखा हूँ परसेंटेज, और ये रॉट ये है माइल्ड स्टील, तो शायद आपको देखने में लग रहा है ये कुछ नहीं है, आसान है। लेकिन फ्रेंड जब एग्जाम में ये तीनों बना के दे देगा और कुछ नहीं लिखा रहेगा और पूछेगा, ये ऑप्शन ए में डाल देगा, ये ऑप्शन बी में डाल देगा, ये सी में, अब वो पूछ देगा आपसे कि मतलब कास्ट आयरन का कौन सा कर्व है, ऑप्शन ए वाला है, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन, तो वहाँ पे फ्रेंड अगर आप ये मेमोराइज नहीं करोगे तो फिर आप गलत मार के आ जाओगे। तो हमारा आप लोग से वो है कि आप लोग इसको जस्ट मेमोराइज, एक बार वीडियो देख के समझ में नहीं आता है दोबारा देखिए। ये आज तीनों ही जो कर्व पढ़ाया हूँ मैं, ये सारे के सारे जो है मतलब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके फ्रेंड, मैं अब मुझे लगता है कि मैं सारा मतलब अब इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।